नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार की बात है, मई जून का महीना था। स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई थी। गर्मी की छुट्टियों में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बजाय सारा दिन पार्क में बैठी छोटे छोटे पक्षियों को घोंसला बनाते देखती रहती थी। पार्क में तरह तरह के पक्षी जैसे गौरैया, कबूतर, कठफोड़वा, मैनी, बुलबुल और तोता आते थे। राजकुमारी किसी भी पक्षी को देखते ही पहचान जाती थी, क्योंकि उसके शिक्षक ने उसे सभी पक्षियों के सुंदर चित्र दिखाए थे और कहा था कि इन छुट्टियों में तुम सब पक्षियों की आदतें गौर से देखना, और गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा तब तुम सबको पक्षियों के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा। सबसे अच्छी निबंध पर जो किताब इनाम में दी जाने वाली थी वह भी बच्चों को दिखाई गई थी। शिक्षक ने उन्हें जानवरों और पक्षियों की कहानियों वाली उस किताब में रंगीन चित्र भी दिखाए थे और कहानियाँ भी पढ़कर सुनाई थीं। राजकुमारी को वह किताब इतनी पसंद आई थी कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो वह इस किताब को पाने के लिए मेहनत करेगी, और इसलिए राजकुमारी अपनी छुट्टियां खेलने के बजाय पार्क में बैठकर पक्षियों की आदतों को जानने में गुजार रही थी। राजकुमारी देखती कि पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कितना धैर्य से छांट छांट कर पुरानी सुतली, घास, पत्तियों और घोंसले को आरामदेह बनाने के लिए पंख आदि जमा करते हैं। राजकुमारी का जी चाहता कितना अच्छा होता कि मैं भी इन पक्षियों की कुछ मदद कर सकती। अचानक राजकुमारी को एक ख्याल आया। इन दिनों ज़्यादातर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे, फिर भी कुछ पक्षी ऐसे थे जिनके घोंसले अभी तक तैयार नहीं हुए थे। कुछ बदमाश लड़कों ने पत्थर मारकर इनके घोंसले नष्ट कर दिए थे। राजकुमारी ने उन्हें गुस्सा कर रोकने की कोशिश की। राजकुमारी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने हाथों से एक घोंसला बनाकर बगीचे के किसी पेड़ पर लटका दूं। हो सकता है कोई पक्षी वहां रहने आ जाए। आह, कितना अच्छा लगेगा जब पक्षी वहां अंडे देंगे और कुछ दिनों में घोंसला छोटे छोटे पक्षियों से भर जाएगा। पक्षियों की चहचहाहट से मेरे बगीचे में रौनक आ जाएगी। यह सोचकर राजकुमारी खुश हुई। अब तो राजकुमारी को अफसोस हो रहा था कि इतनी अच्छी बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। कुछ मिनटों का ही तो काम होगा और बस घोंसला तैयार हो जाएगा। पक्षियों के चोंच से बने घोंसलों के मुकाबले मेरा यह घोंसला ज़्यादा सफाई से बना हुआ होगा। राजकुमारी ने सोचा। अगले दिन राजकुमारी की माँ यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि राजकुमारी सारा दिन तिनके, कागज आदि ही बुनती रहती है। कहाँ तो राजकुमारी ने सोचा था कि घोंसला बनाना तो कुछ मिनटों का ही काम है, और कहाँ राजकुमारी को पूरा दिन घोंसला बनाते बनाते गुजर जाता था। घोंसला को टिकाने के लिए राजकुमारी ने बांस की कुछ तिल्लियाँ भी लगाई थीं। अब वे तिल्लियाँ टिक ही नहीं रही थीं। बेचारी राजकुमारी धागे की पूरी रील लगा दी, तब कहीं जाकर घोंसला इधर उधर से बंद कर तैयार हुआ। पर घोंसला अजीब उबड़ खाबड़ सा बना था। यह तो पक्षियों को बहुत चुभेगा। यह सोचकर राजकुमारी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, यह घोंसला अंदर से कितना सख्त है, इसे जरा नरम बना दो ना। माँ ने एक छोटी कटोरी ली और घोंसले के अंदर उसे गोल गोल घुमाकर काफ़ी हद तक उसे आरामदेह बना दिया। उबड़ खाबड़ तिनके और कागज बैठ गए थे। अब एक छोटा सा घोंसला तैयार था, जो ना गोल कहा जा सकता था, ना चौड़ा और ना ही लंबा। चिड़िया चोंच से घोंसला बनाती है, पर कितने सलीके और सफाई से बनाती है। हाथों से तो कभी ऐसे घोंसले बनाए ही नहीं जा सकते। सुबह राजकुमारी ने
बड़ी शान से वह घोंसला बगीचे के एक पेड़ पर लटका दिया और खुद कुछ दूरी पर खड़ी इंतजार करती रही कि कोई पक्षी आकर उसे अपना घर बना ले। पर जब काफ़ी समय गुजर गया और कोई पक्षी न आया तो राजकुमारी बड़ी निराश हुई। अचानक उसने देखा कि गौरैया पक्षियों के एक जोड़े ने वो घोंसले के ऊपर मंडराना शुरू कर दिया था। चोंच मारकर घोंसला तोड़ फोड़ डाला। शैतान पक्षी गुस्से से राजकुमारी बड़बड़ाई। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई। माँ देखो ना, उन्हें मेरा घोंसला पसंद नहीं आया। माँ भी वही खड़ी होकर पक्षियों की हरकतें देखने लगी। अचानक माँ जोर से हंस पड़ी। देखो राजकुमारी, ये पक्षी पहले घोंसले से तिनके चुन चुन कर एक नया घोंसला तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग और किसी के बनाए घोंसलों में रहना पसंद ना करते हों। माँ, मैं जो निबंध लिखूंगी उसमें यह बात भी जरूर लिखूंगी, राजकुमारी बोली। राजकुमारी, पक्षियों ने घोंसला चाहे जिस कारण तोड़ा हो, पर वे तुम्हारा बड़ा एहसान मान रहे होंगे कि तुमने घोंसला बनाने का सारा सामान एक जगह जमा कर रखा है, माँ ने कहा। माँ, तुमने एक बात पर गौर किया? राजकुमारी ने माँ से कहा। यह गौरैया अपना घोंसला झाड़ियों के अंदर बनाती हैं। हाँ राजकुमारी, अभी तक तो मैंने यही देखा सुना था कि गौरैया अपना घोंसला पेड़ पर या घरों के रोशनदानों आदि में बनाती है। आज पहली बार मैं यह तरीका देख रही हूँ। राजकुमारी सारा दिन बगीचे में बैठी गौरैया पक्षियों को काम में जुटे देखती रहती। राजकुमारी की मौजूदगी में पक्षी भी बुरा नहीं मानते। शायद उन्हें पता था कि वह उनकी मित्र है। जल्दी ही घोंसला छोटे छोटे गौरैया पक्षियों से भर गया। इसी बीच राजकुमारी को गौरैया पक्षी की एक और दिलचस्प आदत का पता चला। आमतौर पर पक्षी उड़ते हुए आते हैं और सीधे अपने घोंसले पर ही उतर जाते हैं, पर गौरैया कभी ऐसा नहीं करती। वह हमेशा अपने घोंसले से थोड़ी दूर पर उतरती है और फिर फुदक फुदक कर और थोड़ा इधर उधर घूमकर अपने घोंसले में जाती है। शायद वह नहीं चाहती कि किसी को उसी के घोंसले की जगह पता चले। छुट्टियों के बाद जब निबंध प्रतियोगिता हुई तो राजकुमारी को प्रथम पुरस्कार मिला। इनाम वाली किताब हाथ में पकड़े राजकुमारी अपनी सहेलियों को बता रही थी, तुम्हें पता है मैंने एक नहीं 2 इनाम जीते हैं। एक तो यह किताब और दूसरा अपने बगीचे में छोटे छोटे गौरैया पक्षियों से भरा घोंसला। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई प्रतियोगिता जीतने से ज़्यादा दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप तक हमारे और भी ऐसे कहानी के वीडियो पहुंचते रहें। धन्यवाद।